आज योग का 14वां सूत्र। यद्यपि सूत्र पर चिंतन करने से पहले हम अपने YouTube चैनल के बारे में थोड़ी सी जानकारी साझा करना चाहेंगे। हमारे इस YouTube चैनल का नाम है योग तितिक्षा। योग के संबंध में 11वें सूत्र में हम योग शब्द पर विस्तार में चर्चा कर चुके हैं, उसकी व्याख्या कर चुके हैं। आज तितिक्षा के संबंध में जानकारी लेते हैं। तितिक्षा कृष्ण का शब्द है, गीता का शब्द है, अद्भुत शब्द है। इस चैनल का जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है, जो वर्णन है, वह एक सुंदर वचन से शुरू होता है जो इस प्रकार है। सहनम सर्व दुखानां अप्रतिकार पूर्वकम् चिंता विलापरहितं सा तितिक्षा निगद्यते। अर्थात साक्षी भाव से दुखों को देखना, साक्षी भाव से दुखों को सह लेना तथा चिंता और विलाप, शोक और शिकायतों से मुक्त रहना ही तितिक्षा है। कृष्ण के करीब करीब 3000 साल बाद इसी भूमि पर बुद्ध पैदा हुए और बुद्ध ने 4 महावाक्य कहे, जिसमें से पहला महावाक्य है जीवन दुख है। बुद्ध ये नहीं कहते कि जीवन में दुख है, वरन वे कहते हैं जीवन ही दुख है। दूसरा महावाक्य है दुख का कारण है। बुद्ध कहते हैं ये अकारण नहीं है, इसका कारण है, और कारण है आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, कामना, वासना, इच्छा। और तीसरा महावाक्य है कारण दूर करने से दुख दूर हो सकता है। और अंतिम और चौथा महावाक्य है दुख निरोधक अवस्था है। बुद्ध की यह जो दुख निरोधक अवस्था है, वही कृष्ण की तितिक्षा है और वही शिवजी की समाधि अवस्था है। शिवजी की भाषा सकारात्मक भाषा है। अब सूत्र, आज का सूत्र है लोकानंदः समाधि सुखम। मैं सूत्र को फिर से दोहरा देता हूं। सूत्र है लोकानंदः समाधि सुखम
अर्थात इस लोक का आनंद यानी समाधि सुख, समाधि सुख में ही इस मृत्यु लोक का, इस जगत का असली आनंद छिपा हुआ है। समाधि सुख अंतिम सुख है। समाधि सुख शाश्वत सुख है। समाधि सुख पूर्ण तृप्ति है। सुख तो बहुत हैं, जैसे कि भोजन का सुख हुआ, जैसे कि शैया का सुख है, जैसे कि धनार्जन का सुख है, जलपान का सुख है, प्रतिष्ठा प्राप्ति का सुख है, पद प्राप्ति का सुख है। ये सारे सुख तो हैं, लेकिन क्षणिक हैं। इनके साथ दुख भी जुड़ा हुआ है। अगर भूख नहीं है तो भोजन तृप्ति नहीं दे सकता। भोजन किया सुख मिलेगा, लेकिन कुछ देर बाद फिर भूख लगेगी, और भूख एक पीड़ा है, भूख एक दुख है। तृप्ति मिलेगी सिर्फ गले के नीचे भोजन उतरने तक। तृप्ति मिलेगी सिर्फ पेट भरने तक। पहले भी दुख था भोजन करने से पहले, और बाद में भी भोजन करने के बाद दुख रहेगा। जो उस पीड़ा से गुजरते हैं वे ही भोजन का मजा ले सकते हैं। भूखा दुख झेल लिया तो भोजन का सुख मिल गया। सांसारिक जगत में सुख और दुख दोनों जुड़े हुए हैं। सुख मुफ्त में नहीं मिलता, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है, और दुख उसकी कीमत है। जिसके पास बिछाना नहीं है वह मजदूर जितनी गहरी नींद सो सकता है, सम्राट जिसके पास मलमल के बिछाने हैं उसे उतनी गहरी नींद नहीं मिल सकती। मनुष्य चाहता है कि सारा दुख कट जाए और मात्र सुख ही बचे, जो कि मुमकिन नहीं है। दुख हम नहीं चाहते, और वह हमारे घर का रास्ता ढूंढते ढूंढते हमारे द्वार पर आकर दस्तक देता है, और सुख हम चाहते हैं उसकी कीमत चुकाकर हमें उसको खरीद लाना पड़ता है। उसके लिए हमको दुख झेलना पड़ता है, तभी सुख हमारे द्वार पर आ जाता है। चाणक्य कहते हैं, हालांकि चाणक्य कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, एक महत्वाकांक्षा से ग्रस्त, अति महत्वाकांक्षा से पीड़ित सियासी व्यक्ति हैं, लेकिन
उनकी बात में बल है, उनकी बात मूल्यवान है। वे कहते हैं कि 4 चीज़ों से मनुष्य को कभी भी तृप्ति नहीं मिल सकती। और पहली बात जो उन्होंने कही वह है भोजन, दूसरी है मैथुन, तीसरी है धन और चौथी है आयु। और हम जन्मों जन्मों से इन्हीं 4 चीजों का पीछा करते आ रहे हैं। हार सुनिश्चित है। इस जीवन शैली को लेकर हम दुख के पार कभी भी नहीं जा सकते। एक और जीवन शैली है जिसे हम योग कहते हैं, जो समाधि की ओर ले जाने वाली अंतर्यात्रा है। समाधि हमारे भीतर जो स्वात्मानंद छिपा हुआ है, जो आनंद का महास्रोत बह रहा है, उस चैतन्य में लीन हो जाना है। उस चैतन्य के साथ तादात्म्य कर लेना है। उस चैतन्य का साक्षात्कार है। समाधि सुख भूख में लिया गया भोजन नहीं है। समाधि सुख के साथ कोई दुख नहीं जुड़ा हुआ है। समाधि सुख सुख की वह अनुभूति है जो कभी भी मिटती नहीं। फिर कोई वासना बचती नहीं। समाधि सभी वासनाओं की तृप्ति है। समाधि सभी वासनाओं का मिट जाना है। समाधि में अपने अस्तित्व का आनंद है। लोकानंद यानी इस लोक का आनंद, अस्तित्व का आनंद। हमारा अस्तित्व, हमारा होना ही आनंदपूर्ण है। इसमें कोई तृष्णा नहीं, वहाँ कोई पीड़ा नहीं, मात्र आत्मदर्शन है। और आत्मा की कोई भूख नहीं, आत्मा की कोई प्यास नहीं। भूख और प्यास शरीर की जरूरतें हैं। शरीर के सुख चाहिए तो दुख लेने की तैयारी रखनी होगी। जितनी बड़ी दुख लेने की तैयारी रखेंगे उतना शरीर सुख ज्यादा मिलेगा और आत्मा का सुख शुद्धतम है। योग सूत्रों के पहले ही सूत्र में परमात्मा ने, योगीश्वर ने यह स्पष्ट कर दिया कि चैतन्य ही आत्मा है और हम उस चैतन्य के हिस्से हैं। उस अविनाशी महाविस्तार के हिस्से हैं। हम आत्मा हैं। हम शरीर भी हैं और शरीर के पार भी हैं। हमारे भीतर शाश्वत तत्व मौजूद है। हमारे भीतर सनातन तत्व मौजूद है। हमारे भीतर अमृत झर रहा है। हमारे भीतर
सुख का झरना बह रहा है, उस झरने के साथ तादात्म्य कर लेना, उस झरने के साथ एक रूप हो जाना, उस झरने में डूबना ही समाधि है। और समाधि सुख में सांसारिक सुख की तरह कोई दुख नहीं है, क्योंकि यह सुख तृष्णा से जुड़ा नहीं है, यह सुख वासनाओं से जुड़ा नहीं है, यह सुख कामनाओं से जुड़ा नहीं है, यह सुख स्वप्नों से जुड़ा नहीं है, विकल्पों से जुड़ा नहीं है। यह वह सुख है जहां हर द्वंद्व समाप्त हो जाता है, जहां सभी स्वप्न और विकल्प समाप्त हो जाते हैं, हर आकांक्षा का अंत हार है, हर स्वप्न आज न कल टूट ही जाने वाला है। जितनी बड़ी आकांक्षा, जितना बड़ा स्वप्न, उतनी ही बड़ी हार, और जितनी बड़ी हार उतना बड़ा दुख। बाहर के जगत में आज तक कोई भी सफल नहीं हुआ और भविष्य में भी कोई सफल नहीं हो सकता। छोटी मोटी सफलता भी जो मिलती हैं, उसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है कि जब सफलता हाथ लगती है तब वह हाथ में आने लायक भी नहीं रहती। सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। समाधि का सुख बिल्कुल भिन्न है। यह सुख हमारे भीतर ही मौजूद है, वह हमको मिला ही हुआ है, वह स्वभाव सिद्ध है, वह मुफ्त है, वह बेशर्त है। सोपनहर कहता है, संसार में जिसे भी हम सुख कहते हैं वह कम से कम दुख है, वह मिनिमल दुख है। असली सुख का मनुष्य को पता ही नहीं है। असली सुख का मनुष्य को कोई अनुभव नहीं है। सुख आता है तो भी उसकी छोटी छोटी झलकें मिलती हैं, आते आते ही निकल भी जाता है। हम स्वस्थ थे, बीमार हो गए, सुख था, दुख आया। जवान थे, बुढ़ापा आ गया। जन्मदिन मनाते मनाते श्रद्धांजलि का दिन भी आ गया। समाधि सुख किसी भी परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, क्योंकि उसे लेकर ही हम पैदा हुए हैं। समाधि सुख जो हम लेकर पैदा हुए हैं उसका स्मरण है। समाधि सुख हमारा स्वभाव है। समाधि सुख आत्मानंद है। समाधि सुख नित्यानंद को उपलब्ध हो जाना है।
लोकानन्दः समाधिसुखम्। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।